नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और AC और BD क्या है, उसके डायगोनल हैं। वो इंटरसेक्ट करते हैं एट O इन सच ए वे दैट। तो यहाँ पर हम पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। तो इस तरह की क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। वो क्यों बनाएंगे इस तरह की, वो अभी हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। ये क्या है हमारे पास, ABC और D। अब ये कहता है कि ये इसके जो डायगोनल हैं, जो BD है और जो AC है, वो O पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि जो एरिया AOD है, AOD ये वाला एरिया जो है वन ट्रायंगल मान लेते हैं, एरिया BOC के बराबर है, यानी कि इसको सेकंड ट्रायंगल मान लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, इसके जो डायगोनल हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ABCD जो है ट्रेपेजियम है। तो इसीलिए हमने इस तरह से बनाई है ट्रेपेजियम की तरह, कि हम इसको प्रूव कर पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए, यहाँ पर हमें एरिया AOD एरिया BOC के बराबर दिया गया है। अगर हम क्या करें, AOD यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल में इसको थर्ड मान लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में ये DOC का एरिया है, इसको ऐड कर दें, और सेकंड में भी इसको ऐड कर दें, फर्स्ट में भी इसको ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा। यानी कि अगर हम ऐसा लिख लें, जो एरिया AOD है इसमें हम एरिया DOC को ऐड कर दें, DOC को एक तरफ, और इक्वल टू यहाँ पर जो BOC है, एरिया जो है BOC, इसमें हम एरिया यही जो है थर्ड वाला एरिया यानी कि एरिया DOC को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, AOD और DOC, AOD और DOC, यानी कि ये पूरी ट्रायंगल हमें मिल जाती है। ADC ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो एरिया है ADC बन जाता है ये वाला। और इसी तरह से ये जो है ये बन जाएगी हमारे पास BDC ट्रायंगल, ये इसका एरिया। तो यानी कि ये एरिया जो है BDC के बराबर आ जाता है। इतना क्लियर है। उसके बाद अगर हम एरिया देखें, वो अगर हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लें इस तरह से, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर गिरा लें इस तरह से, और इस तरह से एक परपेंडिकुलर गिरा लें यहाँ पर इस आर्म पर, और इसको हम लिख देते हैं, ये L मान लेते हैं, ये M मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो AL है वो BM के बराबर हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एरिया ले लें, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू DC इंटू AL, यानी कि हाफ इंटू ये जो आर्म है DC, और ये जो है AL यानी कि DC और AL, यानी कि यहाँ से इन दोनों, ये जो AB और DC इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट कह लीजिए, तो ये लिख सकते हैं हाफ इंटू DC इंटू BM के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि इसका और ये जो है, तो इनको बराबर लिख सकते हैं। अगर इनमें से देखेंगे तो AL जो है BM के बराबर आ जाता है, बाकी के यहाँ पर कट आउट हो जाते हैं, यानी कि AL आ गया हमारा BM के बराबर। तो यहाँ पर जो ये एरिया निकाला है, इस ट्रायंगल का एरिया ये लिख दिया, इस ट्रायंगल का एरिया ये लिख दिया, और यहाँ पर कट आउट करके AL बराबर BM के आ गया। अगर AL BM के बराबर है, यानी कि ये जो AB है इस DC के पैरेलल हो गई, जो AB है वो पैरेलल किसके हो गई, DC के, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर गिराया, तो AL जो है BM के बराबर है, तो AB जो है DC के पैरेलल हो गई। इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है, ABCD क्या बन जाती है, एक ट्रेपेजियम हो जाती है, जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।